हेलो दोस्तों। जब भी हम लोग कभी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग को एक मेजर चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है होस्टिंग। होस्टिंग जब लोग खरीदते हैं तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। शेयर होस्टिंग होती है, वीपीएस होस्टिंग होती है, क्लाउड होती है, डेडिकेट होती है। उसके अंदर भी एक कन्फ्यूज़न होता है, लिनक्स होस्टिंग होती है, विंडोज़ होस्टिंग होती है। पूरी इस चीज़ को हम लोग आज वीडियो पे समझेंगे और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि लिनक्स होस्टिंग क्या होती है, विंडोज़ होस्टिंग क्या होती है, शेयर क्या होती है और अलग अलग जो होस्टिंग होती है वो क्या होती है। मेरा नाम है शिवा गुप्ता, आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एंड ग्रुप का चैनल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब हम लोग होस्टिंग जब खरीदते हैं तो हम लोग के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि ये शेयर होस्टिंग क्या है, वीपीएस होस्टिंग क्या है, क्लाउड होस्टिंग क्या है और डेडिकेट सर्वर क्या है। उसके अलावा भी वहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि लिनक्स होस्टिंग आती है, विंडोज़ होस्टिंग आती है, अलग अलग। ठीक है, तो हम लोग ये कन्फ्यूज़न बहुत टाइम लोग को होता है कि एज अ हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं और अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस पे या शॉपिफाई पे या अलग अलग किसी प्लेटफॉर्म पे या पीएचपी पे ही क्यों नहीं बना रहे हैं साइट अपनी, तो वहाँ पर हम लोग को कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए, उसमें कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। लोग सोचते हैं जो शेयर होस्टिंग होती है वो एक तरह से थर्ड होस्टिंग होती है, उसको नहीं परचेज़ करना चाहिए और वहाँ पर कई सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए लोग माइंड में क्वेश्चन होता है कि शेयर होस्टिंग लेनी चाहिए कि आप अपने लिए, अपनी वेबसाइट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर हम क्लाउड पे जाएं या वीपीएस में जाएं या डेडिकेट में जाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे है या कोई स्टैटिक वेबसाइट है या आपकी नॉर्मल कोई एचटीएमएल वेबसाइट है, टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट है, तो आप आराम से वहाँ पर शेयर होस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। शेयर होस्टिंग के भी अलग अलग प्लान होते हैं। वन वेबसाइट होती है, कोई में लिखा होता है कि 100 वेबसाइट का आपको वो एक्सेस देंगे या 50 वेबसाइट का देंगे या 25 वेबसाइट देंगे। उनके अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग प्लान्स होते हैं। तो आप शेयर होस्टिंग कोई भी ले सकते हैं। अगर आपकी सिंगल वेबसाइट है तो आप सिंगल प्लान पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर इतना ध्यान रखिए खाली कि जो आपको स्पेस मिल रही है वो कम से कम 5 GB से लेकर कम से कम 50 GB के बीच में होनी चाहिए। तो आप 5 GB पे भी अपनी छोटी वेबसाइट को लेके जा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें क्लाउड होस्टिंग की, एज आपका कोई मल्टी वेंडर, कोई आपका बिजनेस है, आपकी कोई मल्टी वेंडर साइट है, आपकी बहुत बड़ी साइट है जिसमें बहुत सारा ट्रैफिक भी आने के चांसेस है, न्यूज़ वेबसाइट है या कोई ब्लॉग की वेबसाइट है वहाँ पर, तो आप कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है क्रिएट कि एज मैं अगर बहुत ट्रैफिक आ रहा है तो कैसे क्या चीज़ होगी वहाँ पर। देखिए अलग अलग जो वेब होस्टिंग्स होती हैं, अगर आप कोई अच्छी वेब होस्टिंग है किसी अच्छी कंपनी से लेते हैं तो ट्रैफिक पे आपकी वेबसाइट को थोड़ी देर के लिए आपकी होस्टिंग को अपग्रेड भी कर देती है। उनका ये फीचर होता है, कोई कोई में ये आपको मिलता है, जैसे साइट ग्राउंड हो गया, होस्टगेटर हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो है होस्टिंगर हो गया। इन सब प्लेटफॉर्म में आपको ये फीचर देखने को मिलता है। देखिए मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ कि नहीं आप इसी से जा के लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। मैं खाली यहाँ पर आपको डिफरेंस एक बता रहा हूँ कि कौन कौन सी होस्टिंग के वर्जन्स होते हैं और क्या किस चीज़ में ज़रूरत होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग जब शेयर होस्टिंग लेते हैं तो मेरी छोटी वेबसाइट के लिए शेयर होस्टिंग ठीक है, या आप अपना कोई सिंगल एक ई-कॉमर्स का बिजनेस बनाना चाह रहे हैं वर्डप्रेस वगैरह पे, तो शेयर होस्टिंग आपके लिए बिल्कुल सही है। आप वहाँ पर जाके उसको बाय कर सकते हैं। आपके पास कोई मल्टी वेंडर कोई बिजनेस है, मल्टी वेंडर कोई ई-कॉमर्स अपना वहाँ पर चला रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्लाउड होस्टिंग पे जा सकते हैं। अब बात आती है वीपीएस और डेडिकेट सर्वर क्या है। देखिए वीपीएस और डेडिकेट में भी वर्डप्रेस की होस्टिंग चलती हैं, मगर वहाँ पर हैवी ट्रैफिक होता है, और वहाँ पर चेकआउट्स अगर बहुत बार एक ही टाइम फ्रेम पे हो रहे हैं, एक ही सेकंड फ्रेम पे हो रहे हैं, तो आपको वीपीएस या फिर डेडिकेट में स्विच करना चाहिए। वीपीएस और डेडिकेट को ऐसे हैंडल नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको किसी डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ती है वीपीएस सेटअप कराने के लिए प्रॉपर, उसमें सी पैनल इंस्टॉलेशन कराने के लिए। वही जो सीन होता है वही चीज़ डेडिकेट में भी होता है। डेडिकेट में भी आपको किसी डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी सी पैनल वगैरह इंस्टॉलेशन कराने के बाद वहाँ पर आप अपना वर्डप्रेस या कोई भी सीएमएस पैनल या फिर पीएचपी पे वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा आज की डेट में कि शेयर होस्टिंग क्या है, डेडिकेट क्या है और वीपीएस क्या है और वहाँ पर आपकी क्लाउड होस्टिंग क्या है। ठीक है, अब दो चीज़ और आती हैं, लिनक्स होस्टिंग और आपकी जो होती है वहाँ पर विंडोज़ होस्टिंग। तो देखिए लिनक्स होस्टिंग जो होती है उसको एज अगर हम कंपेयर करें, देखिए लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम लोग किसी .NET की लैंग्वेज पे काम करते हैं तो हम लोग को वहाँ पर विंडोज़ होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम लोग की कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज पे काम करते हैं, चाहे वो लावा हो गया या फिर PHP हो गया, ठीक है, अलग अलग जो लैंग्वेज होती हैं, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं अपना लिनक्स होस्टिंग। अगर आप कोई भी विंडो के वर्जन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर विंडोज़ की होस्टिंग लेनी है।
अगर आपको नॉर्मल मतलब कि वर्डप्रेस चलाना है, कोई भी चीज़ अलग अलग चलानी है, मतलब कोई सीएमएस प्लान चलाना है, तो आप लिनक्स होस्टिंग में भी जा सकते हैं। दोनों में रेट का भी डिफरेंस होता है। लिनक्स होस्टिंग थोड़ी सी सस्ती होती है कंपेयर करें तो विंडोज़ होस्टिंग से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए एक बार। आपको मैंने जो पूरा डिफरेंस बताया आज की डेट में, चाहे वो होस्टिंग को लेके हो, चाहे वो सर्वर को लेके हो, चाहे वो क्लाउड होस्टिंग हो, या फिर अपना विंडोज़ और लिनक्स होस्टिंग के बारे में हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।